हेलो गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है डेट आपका 25 जुलाई 2022, दिन सोमवार था। ठीक है, ये अभी थर्ड वीक चल रहा है। थर्ड नहीं, आप बोल सकते हैं सेकंड वीक, क्योंकि फ्राइडे को पे इन किया था तो उधर 5-6 दिन और आज 7वां दिन है। और मैंने टोटल पे इन किया था 6000, और 6000 में से अभी कुछ कैपिटल 4700 के आसपास है। ठीक है, और चलिए दिखाते हैं। तो जैसा कि गाइस आपको लास्ट जिस दिन वीडियो बनाया था उस दिन बताया था कि 30 मैंने IEX का जो शेयर है वो परचेज़ किया था। तो जैसा कि उस दिन परचेज़ जब किया था तो उस टाइम पे 163 के नीचे का क्लोज था स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जिस दिन हुआ उस दिन एक्चुअली मॉर्निंग पे सारा सेल कर दिया था और वापस से इवनिंग होते होते और गिर गया। तो उस टाइम पे उतना कैपिटल नहीं था, तो मैंने सिर्फ 17 शेयर बाई किया था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ 17 शेयर ही मेरे पास अभी पड़े हुए हैं। और उसके अलावा मैं अब क्या कर रहा हूँ कि डेली मॉर्निंग में, जैसे कि अभी डाउन ट्रेंड में है कुछ दिन के लिए, तो बस इसको शॉर्ट कर रहा हूँ और मॉर्निंग पे, और जो कैपिटल आ रहा है उससे थोड़ा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्योंकि अभी एक्चुअली गलत तो कर रहा हूँ, क्योंकि उस दिन जो मैंने बोला था उस चीज़ के ऊपर खरा नहीं उतरा। सो आई एम वेरी सॉरी। और जैसा कि अभी 1400 के आसपास का नुकसान हो चुका है अभी तक। पहले वीक में थोड़ा ज़्यादा हुआ था, फिर क्या है लास्ट 2-3 दिन से के ट्रेडिंग से 4 दिन हो गया शायद, डेली 30-35 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो हो रहा है। देखने में ये बहुत मिनिमम लगता है गाइज, लेकिन मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ को बिठा लिया है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो अगर मैं 5000 का अगर इंक्रीज़ करके 7000 10,000 अगर नहीं कर पाऊँगा तो क्या गारंटी है कि मैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख लगा के और उसके बाद उस चीज़ को ग्रो कर पाऊँगा। तो उससे अच्छा है कि अभी मैं एक्चुअली प्रॉफिट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए या हैवी प्रॉफिट चाहिए, वैसा नहीं है। अभी बस मैं इसको एक गेम की तरह ले रहा हूँ और थोड़ा सा अपना जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कि ज़्यादातर पोजीशन साइजिंग को लेकर ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे अगर 30-40 रुपये अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट एक्चुअली होता नहीं है, निगेटिव में ही हुआ अल्टीमेटली। लेकिन वही है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें होता है। एक चीज़ हो गया कि बड़ा लॉस, फिर हो गया छोटा लॉस, फिर हो गया छोटा प्रॉफिट, फिर हो गया बड़ा प्रॉफिट। तो अगर बड़ा लॉस को अगर हम मिनिमाइज़ कर पाएँ तो सारा गेम ही पलट जाएगा। तो आई थिंक गारंटी तो सर्टेनिटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़ा लॉस वाला फंडा है उसको मैं थोड़ा कंट्रोल अभी कर रहा हूँ लास्ट कुछ दिनों से, जिसमें कि मैं ट्रेड लेता हूँ और ट्रेड लेने के साथ साथ मेरे सिस्टम पे जो है SL प्लेस हो जाता है। सिस्टम पे SL लगा देता हूँ, भले ही वो खा के वापस से चला जाए। और आज मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसमें कि एकदम पिन पॉइंट पे मेरा जो SL है वो खाया और खा के वापस से मेरे डायरेक्शन में आ गया। और दूसरा चीज़ के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ वो हो गया कि रिस्क टू रिवार्ड। मतलब अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें 0.25 मेरा ऐसा लगा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10,000 रुपये, अभी तो मेरे पास कैपिटल कम है, तो जैसे 4,000 रुपये आज के दिन के ट्रेडिंग के लिए मेरे पास था, तो इंटू 5 का लेवरेज मिल रहा है तो 20,000, तो उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 10,000। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि जो भी ट्रेड ले रहा हूँ उसका मैंने फिक्स करके रख दिया है कि 30 से 40 ये मेरा मैक्सिमम SL होगा। और प्रॉफिट जो है उसके लिए मैंने कोई टारगेट नहीं रखा है, लेकिन एटलीस्ट 150, मतलब 30 रुपये 40 रुपये का अगर SL है तो 150 रुपये का टारगेट होना चाहिए। और मैं उस ट्रेड से उसी टाइम निकलता हूँ अगर कोई, जैसे कि इंडिकेटर है जिसने मेरे अगेंस्ट में दे दिया, या कोई कैंडल बना है जो मेरे अगेंस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, तो उस टाइम पे मैं एग्जिट करता हूँ। वरना मैं उसको 150-200 तक खींच के लेके जाने का कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा रिस्क टू रिवार्ड जो है वो, मतलब या तो 5 टाइम्स 4 टाइम्स मिनिमम 2 टाइम्स तो रह ही रहे। तो बस इसी 2 चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ अभी। तो छोटा छोटा लॉस होने से सही है, एक अगर बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो वो आपका लास्ट 3-4 ट्रेड में जितना नुकसान हुआ है उतना का भरपाई कर देता है। ये हो गया पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ हो गया कि मेरा जो लास्ट 3-4 दिन से जो कंटिन्यू हो रहा है 30 रुपये 40 रुपये का प्रॉफिट मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। स्क्रीन पे तो दिखा रहा है कि हाँ ग्रीन में क्लोज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली ग्रीन में क्लोज़ नहीं हो रहा है, बिकॉज ब्रोकरेज, क्योंकि मेरा डेली का जो टर्नओवर है वो अराउंड 3 लाख 4 लाख के आसपास हो जा रहा है।
मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करता हूँ, उससे कि क्या हो रहा है कि थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा हो जा रहा है। अब आप खुद सोचो, 4,000 के मार्जिन पे अगर आप 4 लाख 3 लाख 4 लाख का अगर आप टर्नओवर कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं। तो उस चीज़ को देखता हूँ कि किस तरीके से वो करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। अब आता हूँ आज के डेट पे। तो आज के डेट पे लास्ट मतलब अभी तक का बोल सकते हो आप कि थोड़ा अच्छा दिन गया है, जिसमें कि लगभग 215, इसमें से 1-800 तो आप निकाल ही दो, जो कि चला जाएगा ब्रोकरेज वगैरह में। लेकिन एटलीस्ट ठीक है, क्योंकि लास्ट 3-4 दिनों से जो बंदा 30 रुपये 40 रुपये का प्रॉफिट देख रहा है एंड ऑफ द डे में, तो उसके लिए 215 रुपये मायने रखते हैं। अब आते हैं आज के ट्रेड पे। ICICI बैंक का ट्रेड था, ठीक है। इसमें 12 क्वांटिटी आप देख सकते हैं, एक ही ट्रेड किया था जिसमें कि 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। आप अगर देखोगे ना तो लमसम मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10,000, हर ट्रेड मेरा 10,000 के आसपास ही जाता है। 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, इधर 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली उसी के। आप अगर चाहो तो आप क्वांटिटी को उसके साथ मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो। तो ICICI बैंक जिसमें कि 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, टाइटन उसमें देखिए 24 रुपीज़ का लॉस हुआ, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ उसमें भी 60 रुपीज़ का प्रॉफिट, ONGC उसमें 50 रुपीज़ का प्रॉफिट, और ये IEX तो वो था जो मेरा होल्डिंग वाला है, तो मॉर्निंग पे आते ही इसको शॉर्ट कर दिया था ताकि कैपिटल थोड़ा फ्री हो जाए, ट्रेड कर पाऊँ, और उसको एंड ऑफ द डे में उसको फिर वापस से वो कर दिया, बाई बैक कर लिया, तो लगभग 24 रुपये का प्रॉफिट आ गया। फिर आ गया हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, 36 रुपीज़ का नुकसान। हिंडाल्को में एक्चुअली ये जो आप 36 देख रहे हो ना, तो ये एक ट्रेड पे नहीं हुआ है, ये आई थिंक 4 या 5 नहीं 3 ट्रेड हुआ होगा शायद। हाँ ये देखिए, पहले वाला मतलब इस तरीके से कौन सा बाई था कौन सा सेल था वो तो नहीं बता सकता, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड मेरा शॉर्ट साइड पे ही रहता है। तो फिलहाल आप देखिए, एक बार बाई किया था 25 क्वांटिटी, उसको सेल कर दिया, फिर से 27 क्वांटिटी बाई किया था, उसको भी सेल कर दिया, मतलब 3 बार में, मतलब 3 बार में ट्रेड किया था, 3 बार में 36 रुपीज़, तो आप बोल सकते हो कि ठीक ठाक है। उसके बाद ये UPL में 80 रुपीज़ का प्रॉफिट, और TCS में लगभग, ये TCS वाला ही, इसके बारे में ही मैं बात कर रहा था, जिसको अगर आप देखो ना इतना मतलब डेंजरस वो था। TCS का मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब इतना गुस्सा उठा ना वो देख के, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये देखिए जो TCS का ट्रेड था, ठीक है। अभी मॉर्निंग पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मॉर्निंग पे खुलते के साथ थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैं मोबाइल से अभी कर रहा हूँ। ये देखिए, इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल बना है ना, जिसका हाई है 81 पॉइंट या, तो इसको आई थिंक मैंने यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया था, ठीक है। और मेरा जो SL प्लेस किया था, इस जनरली ये होता है कि ये अगर आप 15 मिनट में देखो ना, देखिए यहाँ पे इसने बाई सिग्नल दिया था, ठीक है। यहाँ पे इसने बाई सिग्नल दिया था, तो मैंने क्या किया कि मतलब जनरली ये होता है बहुत बार, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बताता है कि यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट सिग्नल में सुपर ट्रेंड में बाई दिया, तो वापस से प्राइस एक बार रिट्रेस करने के लिए आता है, बिकॉज फर्स्ट कैंडल का जो सिग्नल होता है वो वैलिड नहीं होता है, बिकॉज वो रात भर का वॉलेटिलिटी के लिए बनता है, तो उसमें वैलिड नहीं होता है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ 82 के आसपास, ठीक है, 82 के आसपास मतलब एकदम मैंने शॉर्ट कर दिया, और मेरा जो SL था वो ज़्यादा नहीं था, पहले में बस 4 रुपये का SL था, क्योंकि अगर ये मेरे डायरेक्शन में आ जाए, 3 क्वांटिटी था, तो अगर मेरे डायरेक्शन में आ जाता है तो ये बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट देगा, 1-1.5% का 2% का प्रॉफिट दे सकता है अगर मेरे डायरेक्शन में आ गया।
और नहीं तो मैं 4 रुपये का एसएल, ज़्यादा नहीं है, 4 रुपये 12 रुपये का एसएल लेके मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, ये मेरा पहले वो था। फिर ये नीचे तक भी आया, यहाँ तक 56 तक आया, मैं देख रहा था। यहाँ पे इसने जब मतलब सपोर्ट लिया ना, सपोर्ट लेके ये जब ऊपर जाने लगा, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा यहाँ पे वीवेप भी है तो उसके नीचे हो सकता है कि ये चला जाए, लेकिन ये फिर ऊपर गया। और इसी कैंडल में इसने, देखिए मेरा उस टाइम पे मैंने जो है अपना एसएल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के रख दिया था। ठीक है, 82 का लगाया था, और इस कैंडल का आप हाई देखो 82, पूरा एकदम पिन पॉइंट में उसी को खा के ये नीचे आया। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे एसएल खाने के लिए ही गया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रूल बनाया है कि बड़ा लॉस नहीं लेना है। और बड़ा लॉस तभी नहीं होगा अगर मैं सिस्टम में एसएल प्लेस करके रखूँगा, बिकॉज मार्केट का कोई भरोसा नहीं है अचानक। क्योंकि हम लोग तो जैसे कि एक रिटेल ट्रेडर, एकदम छोटा ट्रेडर है, ऊपर से मैं मोबाइल पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, तो पता नहीं कि कौन सा, टीवी के सामने भी नहीं रहता हूँ, तो कौन से टाइम पे क्या हो जाए पता नहीं है। हो सकता है कि कोई अच्छा न्यूज़ आ जाए, कोई बुरा न्यूज़ हो जाए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि सिस्टम में एसएल दे के रखता हूँ। और मतलब ये होता है कि जैसे कवर ऑर्डर आप बोलते हो ना, कवर ऑर्डर, जिसमें कि बस एसएल ही सिस्टम में रहता है, टारगेट का कोई ठिकाना नहीं रहता है। क्योंकि अगर मेरे डायरेक्शन में आ गया तो मैं इसको ट्रेल करते जाऊँगा, कहाँ तक जाऊँगा कोई ठिकाना नहीं है। अभी तक तो ऐसा ट्रेड नहीं मिला है, होपफुली बहुत जल्द मिलेगा। तो बस यही था, एसएल खा के फिर से वापस से नीचे आ गया, उसके बाद में इसमें वापस से मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर दिखाऊँ ऑर्डर, ये देखिए टीसीएस पहले 82 में सेल था। ठीक है, उसके बाद टीसीएस देखिए 81 पे, अच्छा ये 81 पे था। ठीक है, तो 81 पे इसने मतलब मैं बुक कर लिया, एटलीस्ट ब्रोकरेज तो निकल गया। तो बस इतना ही था गाइस। तो इतना सारा ट्रेड लेने के बाद आज मतलब प्रॉफिट हुआ थोड़ा। और अभी भी अगर आप कैपिटल देखोगे तो 1248 प्लस 2694, 1248 प्लस 2694, नहीं आई थिंक कुछ अमाउंट मतलब क्रेडिट भी होगा अभी। तो लगभग मेरे हिसाब से 48-4900 का मतलब अभी मेरा जो अकाउंट है वो है। अभी भी हैवी लॉस में हूँ, लेकिन उसको मैं, मेरा जो मेंटेलिटी ठीक करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कि मुझे रिकवर नहीं करना है। मैं हर दिन आ रहा हूँ, हर दिन आके मुझे जो सिग्नल लग रहा है बस उस हिसाब से रिस्क टू रिवार्ड अगर अच्छा है तो बस ट्रेड में घुस जा रहा हूँ। बाकी 6000 का 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक अकाउंट में है पैसा तब तक ट्रेड करूँगा, और अकाउंट में पैसा नहीं रहने से नहीं करूँगा। लेकिन मुझे छोटे से ही अब ऊपर जाना है। अगर मैं ट्रेड करके छोटे अकाउंट को अगर बड़ा कर पाऊँगा तभी मैं बड़ा अमाउंट इस पर डालूँगा, और अगर नहीं कर पाया तब तो भाई यही मान लूँगा कि मेरे अंदर अभी तक वो क्वालिटी नहीं आया है और मुझे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो बस उतना ही था बोलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।